बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बड़ी फ़ज़ीलतें हैं। पिछली मर्तबा मैंने ज़िक्र किया था कि बिस्मिल्लाह कहाँ कहाँ पढ़नी चाहिए। अब थोड़ी सी बिस्मिल्लाह की फ़ज़ीलत और बरकतें सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाह को अच्छे अंदाज में लिखे, बेहतरीन अंदाज में जिसने बिस्मिल्लाह लिखी, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देंगे। नस्रुल मरजान में यह हदीस लिखी हुई है, मन कतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फजव्वद गुफिरल्लाहु लह। ये अल्फाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से यूँ फरमाता है कि अगर तुम्हें 19 फरिश्तों से निजात की ज़रूरत है, यानी जहन्नम के जो दारोगा हैं 19 हैं, तो आपको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व ताला इस काम से, यानी बिस्मिल्लाह के पढ़ने से, आपको जहन्नम से निजात अता फरमा देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि जब उस्ताज़ बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तलक़ीन करता है और बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो अल्लाह मुअल्लिम के लिए और बच्चे के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख देते हैं। इसी तरह बड़ी अहम चीज़ें लिखी हुई हैं। एक रिवायत में तो ये है कि अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो जन्नत यूँ कहती है, लब्बैक व सअदैक अदखल अल्लाहुम्मा अदखलहुल जन्ना। मैं हाजिर हूँ और ताबेदार हूँ, ऐ अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। अगर कोई बंदा जहन्नम से निजात चाहता है, अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अगर वो दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला यूँ कहता है कि मैंने इस बंदे को जहन्नम से निजात अता फरमा दी। अगर वो बार बार इसरार करता है तो जहन्नम यूँ कहती है कि अल्लाह इसको जहन्नम से छुटकारा नसीब फरमा, जहन्नम से छुटकारा अता फरमा। ये बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। एक बड़े ताज्जुब की बात और ये है कि तौरात की इब्तिदा, तौरात की शुरुआत कहाँ से होती है? आप देखिए, तौरात की शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। यहाँ से तौरात की शुरुआत होती है। काब अहबार ही की और एक रिवायत में है कि तौरात का इफ्तिताह मज़मून शुरू सूरह इनाम का है। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि तौरात कुरान करीम की सूरत की इब्तिदा और इंतहा की पहचान। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब तक बिस्मिल्लाह का नुज़ूल ना होता था तो सहाबा यूँ फरमाते हैं कि हमें उस वक्त तक इल्म नहीं होता था कि सूरत कब पूरी हो गई। जब सूरत का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नुज़ूल हुआ तो हमें पता चलता था कि अब दूसरी सूरत शुरू हुई है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा है कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कब्र से गुज़र हुआ तो देखा कि जहाँ कब्र पर अजाब होता था वहाँ नूरानियत नज़र आ रही है, अजाब ख़त्म कर दिया गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त पेश की। अल्लाह ने वही के ज़रिए से बतलाया
कि जो शख्स इस कब्र के अंदर मौजूद है उसका इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी हामला थी। अब जब वो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसकी वालिदा ने बच्चे को मदरसे में पहुंचाया, उस्ताज ने बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया तो मैंने इसकी मग़फ़िरत कर दी। और मेरी रहीमी के खिलाफ है कि कोई मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारे और मैं उसके वालिदैन को अज़ाब दूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह की बरकत से मग़फ़िरत फरमा दी। बड़ी बड़ी फजीलतें, बड़ी बड़ी रिवायतें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें पढ़ना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मंसूर बिन अम्मार की तौबा का सबब यह हुआ कि उन्होंने रास्ते में एक पर्चा पाया और उस पर्चे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी। उसको रखने की कोई जगह नजर न आई तो उन्होंने उसको चबा लिया, खा गए। रात को ख्वाब में देखा, कहने वाला कह रहा है कि इस पर्चे के एहतराम और एजाज के सबब हक़ ताला शानुहु ने तुझ पर हिकमत के दरवाजे खोल दिए हैं। अबू मुस्लिम खौलानी की एक लोंडी थी, खादिमा, नौकरानी। वो हर रोज उनको जहर देती थी खाने में मिलाकर। काफी अरसा गुजर गया, वो उनसे नाराज थी, उनसे वो खफा थी। जब लंबा अरसा गुजरा तो उन पर असर ना हुआ। अब उसने यूं कहा कि मैं रोजाना आपको जहर देती हूं, आखिर असर क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने यूं फरमाया कि आखिर तुम मुझे जहर क्यों देती है, जहर देने की वजह क्या है? उसने कहा कि आप बूढ़े हो चुके, इस वजह से जहर देती हूँ। अब अबू मुस्लिम खौलानी फरमाते हैं कि मैंने फिर उससे यूं कहा कि जब भी मैं खाना खाता हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, इसलिए मुझ पर जहर का असर नहीं हुआ। और एक रिवायत मशहूर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि हजरत खालिद बिन वलीद को एक बादशाह ने जहर दिया और जहर पी लिया। जहर इतना खतरनाक कि अगर जमीन पर डाल दिया जाता तो जमीन की घास को आग लगा देता और जिस जगह पर गिरा है उस जमीन को भी आग से सुर्ख कर देता। लेकिन जब उन्होंने पिया तो जहर का असर ना हुआ। वजह क्या थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उन्होंने पिया था। हमें चाहिए कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मामूल बनाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपने लिए एक फ़र्ज समझ लें। फ़र्ज नहीं है, लेकिन अपने लिए लाजिम और ज़रूरी समझ लें कि हम इसे इंशाअल्लाह हर हाल में, हर वक्त, हर लम्हे अपने सामने रखेंगे। इसकी फजीलतों पर भी नज़र रखेंगे और इसके पढ़ने की जगहों पर भी ध्यान रखेंगे। बड़ी अहम बात है और अहम बात यह है कि इंशाअल्लाह अभी किसी वक्त में मैं आप हजरात को बिस्मिल्लाह के वज़ाइफ बतलाऊंगा कि एक मर्तबा वो वजीफ़ा हमने किया, 2-3 रोज़े रखे जाते हैं, फिर वो वजीफ़ा किया जाता है, उसके बाद अल्लाह हाजतें पूरी कर देता है इंशाअल्लाह। बड़ी अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं। और एक अहम बात ये भी समझ लें कि ज़ुहरतुर रियाज में लिखा है, हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुदावंद ताला ने लौह कलम को हुक्म दिया, पैदा करने के बाद हुक्म दिया कि तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू करो, तो लौह कलम ने निहायत अदब से 1000 बरस में लोहे महफूज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। फिर इरशाद हुआ कि कसम है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कि जो कोई उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से बाअदब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक बार पढ़ेगा,
उसके नामा अमाल में 700 बरस की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। ये अल्लाह की नवाजिशात हैं, अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, हमें इन पर अमल करना चाहिए।